अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टडी लावा में खुश आमदीद आपको। तो हमने जो था बेटा प्लाज्मा फिज़िक्स के चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था, और मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन और फर्स्ट जो सिंगल पार्टिकल मोशन का फर्स्ट टॉपिक था कि ये जो कोई भी सिंगल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है या आयन है, वो किस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। ठीक है, फर्स्ट केस हमने जो लिया था 2.1 के अंदर ई को हमने ज़ीरो लिया था, और ये सारी इक्वेशंस हमने ड्राइव की। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर की ये सारी स्लाइड्स हैं। आज जो है बेटा हमने देखना है कि ये जो रेडियस आया था हमारे पास, लार्मर रेडियस, ये क्या है, ये लार्मर मोशन एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, और जब पार्टिकल को क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो पार्टिकल होता है वो या तो आयन है प्लाज्मा में, या क्या होता है इलेक्ट्रॉन, या आयन है वो और या इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि आपको पता है ना, आयनिक स्टेट ऑफ प्लाज्मा इज एन आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, और या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और या तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हमने यहाँ पे जो कहा था कि हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जी एक्सिस के अलोंग अप्लाई हुई है, और मैंने आपको बुक से भी ये चीज़ें दिखाई थी जो आज भी हम देखेंगे अपनी एनिमेशन को करने के बाद, या अगर आपने प्रीवियस मेरा लेक्चर देखा है तो आपको अच्छे से ये पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये मोशन कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, मैंने आपको बताया था एट द एंड कि ये हेलिकल मोशन ये होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने उस दिन बताया था कि इस तरह से हेलिकल मोशन जो है वो एक बनता है। वो कैसे बनता है बेटा, ठीक है, वो कैसे बनता है, लेट्स सी बेटा। कि मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बेटा वीडियो जो है ये मैंने कहीं से कॉपी की है, मुझे डर है कि कॉपीराइट स्ट्राइक भी ना आ जाए, लेकिन ऑल दो देखते हैं बेटा, इतना टाइम नहीं कि वीडियो खुद से बनाई जाए और उसको फिर एडिट किया जाए। तो देखते हैं बेटा वीडियो एनिमेशन को, और मैं आपको समझाने की यहाँ से कोशिश करता हूँ। तो पहली चीज़ बेटा, अब पहली चीज़ जो यहाँ पे है वे इज द मार्कर, ये रहा बेटा पेन। तो फर्स्ट थिंग आपको बेटा ये समझनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो नॉर्थ से जनरेट होती हैं, और नॉर्थ जो है वो एज अ पॉजिटिव, जो जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं। इसी तरह बेटा आप कह सकते हैं कि ये बिहेव ऐसे करता है जैसे पॉजिटिव चार्ज करता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नॉर्थ पोल बिल्कुल इसी तरह बिहेव करता है, और जैसे नेगेटिव चार्ज होता है साउथ पोल ऐसे बिहेव करता है कि फील्ड लाइन यहाँ से जनरेट होती हैं नॉर्थ से, और साउथ में जाके ख़त्म हो जाती हैं। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं और साउथ में ख़त्म हो जाती हैं। नीचे कुछ लिखा हुआ है बेटा, ये वीडियो ही थी, मैंने ज़्यादा इसको छेड़ा नहीं है, बस इसकी वॉइस ख़त्म की है, कुछ इंग्लिश के अंदर वीडियो थी, तो मुझे लगा मैं यहाँ से समझा सकता हूँ आपको लार्मर मोशन के बारे में। तो पहली चीज़ आपने समझी कि नॉर्थ से निकली फील्ड्स और साउथ में ख़त्म हो गई। अब जब चार्ज पार्टिकल आता है बेटा, क्या होता है बेटा, चार्ज पार्टिकल आता है, ये देखें बेटा, एक नेगेटिव चार्ज आया और उसने क्या किया, यहाँ पे मोशन करना शुरू कर दिया। आपने देखा सर्कुलर, नेगेटिव चार्ज जैसे ही आया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से जैसे ही पहुँचा तो उसने सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जब भी ये जो फोर्स होती है ये परपेंडिकुलर एक्ट करती है चार्ज के ऊपर, और इसको कर्व पाथ के ऊपर मूव करवाती है। इसको किस पाथ में मूव करवाती है? कर्व पाथ में, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, यही सर्कुलर पाथ, अगर और यहाँ पे अगर आप कंपोनेंट्स देखें
इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का क्या कंपोनेंट है, वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट है और फोर्स का क्या कंपोनेंट है, तो यू विल फाइंड आउट कि ये जो सब फैक्टर्स हैं, ये जो एफ है और ये जो वी है, ये वी क्या है बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ द क्या है, चार्ज है, और ये क्या है बेटा, यहाँ पे फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, द फोर्स, ठीक है, जो किसी भी चार्ज को सर्कल में मूव करवाती है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, ये हमेशा किस तरफ डायरेक्ट होती है, किस तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, सेंटर की तरफ। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स थी F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, ये क्या बन गई बेटा हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। के फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक चार्ज क्या होती है बेटा, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज क्या होती है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी होता है। और यहाँ पे अगर आप बेटा देखें तो यहाँ पे बी भी क्या है, बी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मार्कर का कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे पेन का। यहाँ पे बी जो है वो भी परपेंडिकुलर है वी के, एफ के भी परपेंडिकुलर है, तो ये सारे जो बेटा कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। तो ये तो बात हो गई बेटा किसकी, ये तो बात हुई सर्कुलर मोशन की। ये किसकी बात हुई कि चार्ज जब आया यहाँ पे उसने सर्कुलर मोशन किया। अब हमने जो चीज़ पढ़ी थी बेटा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रही। हमने बेटा सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया और ये सारा पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा और ये सारी जो मैग्नेटिक फील्ड की बातें की, हमने साइक्लोट्रॉन बताया और फिर एट द एंड हमने कहा कि ये लार्मर रेडियस है, लार्मर मोशन करता है, पार्टिकल जो प्लाज्मा के अंदर होता है इस तरह से सर्कुलर मोशन होता है, और एट द एंड ये लिखा हुआ है कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन स्पेस इज इन जनरल अ हेलिकल। असल बात ये मैंने समझानी है कि हेलिक्स क्यों होती है। ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री किसको कहते हैं, पाथ को कहते हैं ना, पाथ फॉलोड बाय अ 2 डायमेंशनल बॉडी जो है वो क्या, जो पाथ एक 3 डायमेंशनल बॉडी या 2 डायमेंशनल बॉडी मोशन करती है तो उसका जो पाथ होता है उसका हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, कि उसका क्या पाथ था, तो वो हेलिक्स है, हेलिकल है, ठीक है। वो क्या है बेटा, उसकी शेप हेलिकल है। वो कैसे है बेटा, ये चीज़ जो है हमने फाइंड आउट करनी थी और हम कर भी रहे थे। तो हेयर इट इज़, वी आर बैक नाउ। मैं कोशिश करूँगा बेटा कि अब इसको क्रॉप ना किया करूँ, यूँ ही एडिटेड, थोड़ी सी ये चीज़ें बीच में से मैं क्रॉप करता हूँ जो मैं ट्रांजिशन करता हूँ, लेकिन चलें। सो अब देखें बेटा कि ये चार्ज पार्टिकल आया, हेयर इट इज, अब बिलीव करें कि ये आया चार्ज पार्टिकल, ये आया चार्ज पार्टिकल और इसने हेलिकल मोशन इस तरह से किया। अब क्यों किया बेटा, मैंने आपको बताया बेटा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये हमेशा अट्रैक्ट होता है टुवर्ड साउथ। क्यों टुवर्ड साउथ होता है, क्योंकि ये साउथ जो है ये एज अ नेगेटिव चार्ज एक्ट करता है। जैसे नेगेटिव चार्ज होता है ना, अपने अंदर फील्ड लाइंस को जज्ब कर लेता है, और जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है कि उसमें से फील्ड लाइंस निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ में ख़त्म होती हैं, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको रिजेम्बलेंस देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपको आसानी से समझ आ जाते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस ईच अदर। अगर आप ये सोच लें कि ये साउथ पोल असल में साउथ पोल नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इसको नॉर्थ पोल रिपेल करेगा और ये जो साउथ पोल है ये अपनी तरफ खींचेगा। एक तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, दूसरा ये जो साउथ पोल इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये जो साउथ पोल इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये क्या होगा, यहाँ से मूव करते करते, यहाँ से मूव करते करते, एक तो आगे पीछे हो जाती है वीडियो बार बार, ये मूव करते बेटा क्या परफॉर्म करेगा, हेलिकल मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये जो रेडियस होगा इसका,
इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लार्मर रेडियस। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, लार्मर रेडियस। और अगर आप देखें हमारे केस के अंदर वो एक्स नहीं है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जी है। हमारा ये जो एक्सिस है बेटा वो क्या है, हमारा ये एक्सिस जी है। ये वाला एक्सिस क्या है, जी है। बाकी आप इसको बेशक एक्स कह लें, ये एक्स था और ये वाई था। ठीक है बेटा, तो जी एक्सिस के अलोंग हमारे क्या है, मोशन, क्योंकि जो चार्ज है वो यहाँ से नॉर्थ से अट्रैक्ट होके साउथ की तरफ चला जाता है। सो दिस इज़ व्हाट एन एक्चुअल, जब जैसे ही अब सारे क्या होंगे, प्लाज्मा के अंदर तो चार्ज पार्टिकल होते हैं। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि प्लाज्मा कैसे कॉजी न्यूट्रलिटी ओबे करता है, और उसमें आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आयंस जो हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर को मूव कर रहा है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अगर आप यूँ देखें तो ये क्लॉकवाइज मूव करके जा रहा है। तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इधर को मूव करेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ हाउ इन प्लाज्मा के पार्टिकल जो है, सिंगल पार्टिकल, क्योंकि हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं सिंगल पार्टिकल से आपको ये समझाने की कोशिश की मैंने कि कैसे जो है वो प्लाज्मा के अंदर ये लार्मर रेडियस होता है और कैसे ये हेलिकल शेप बन गई। ये देखें आप, स्प्रिंग की एक शेप बनी ना, स्प्रिंग जैसे होता है ना हमारे पास, तो उस स्प्रिंग की जो शेप होती है उसको हम कहते हैं हेलिकल शेप या हेलिक्स। ठीक है, तो दैट वाज इट बेटा। तो आज का हमारा जो लेक्चर था यहीं पे ख़त्म होता है। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन थी एनिमेशनल। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आई हैं बेटा तो आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मेरा जो प्रीवियस लेक्चर जिन पे मौजूद हैं वो है चैनल लर्न डेली फिज़िक्स का। अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वीडियोस जो हैं बेटा वो इतनी खासी अच्छी नहीं है, और काफ़ी जो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लोगों ने बताया कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे करें, बुक के बारे में बता दें, हमें ये कर दें वो कर दें। ठीक है, तो मैंने इसमें अब अलग से एक यहाँ पे ये स्लाइड रखी है, क्योंकि पहले तो मैं इस तरह स्लाइड्स के नहीं पढ़ाता था। तो बुक भी अब आपको पता चल गई कि ये बुक है, आपको साथ बुक दिखा भी दी मैंने। तो अगर आप कुछ वीडियोस मेरी आगे की देखना चाहते हैं तो वो वहाँ पे फिल वक्त मौजूद होंगी, लेकिन वन बाय वन जो है वो सारी वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप काफ़ी थोड़े अरसे बाद देखेंगे तो सारी वीडियोस हैं, अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप लर्न डेली फिज़िक्स के ऊपर जाके मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।